तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हो गया? हो गया? कितने लोगों से बना? बाकी लोगों से नहीं बना? चलो देख लेते हैं एक बार इसको, फटाफट देखिए, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। तो एक अपने पास 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस है अपने पास, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। प्लस क्यू कहां पर है? प्लस क्यू यहां पर है, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ऐसे ही रखा हुआ है। आप प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड 2l, तो स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है? 2l है। स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है? 2l है। ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के बीच में एक पॉइंट है, बीच में पॉइंट है, दिस इज द मिडवे। हेलो ए फाले सो अरे क्या बात कर रहा है? इधर देखना भाई, हो गया तेरा? नहीं हुआ ना? हो गया तो आगे बढ़, जिनका नहीं हुआ वो देखें इधर, ठीक है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मैंने क्या बताया था आपको कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो अपने को जैसा दे रखा है वैसा ही रखना है, प्लस में दे रखा है प्लस में रखना है, माइनस में दे रखा है तो माइनस में रखना है। क्या निकालना है अपने को? मेन चीज क्या निकालना है? मेन चीज डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस एल हो जाएगा, इसका भी एल हो जाएगा, बिकॉज द साइड लेंथ इज 2l। अब इस चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इस तरीके से निकालोगे, एंड दिस इज 2l एंड दिस इज l, तो ये बनेगा √5l। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? कैसे बनेगा? रूट ओवर 2l का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 5l स्क्वायर, l बाहर हो जाएगा रूट के, ठीक है। सेम ये भी डिस्टेंस कैसा होगा? सेम ही होगा, दिस इज ऑल्सो √5l। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? नेट पोटेंशियल होगा v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस v ड्यू टू प्लस क्यू एंड प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू। ऐसे ही लिखेंगे ना, हाँ या ना? तो प्लस क्यू की वजह से होगा के क्यू बाई एल प्लस के क्यू बाई एल प्लस के क्यू बाई एल, एंड यहां पर होगा माइनस, माइनस चार्ज है ना, तो क्या बनेगा? के क्यू डिवाइडेड बाई √5l एंड माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई √5l। अरे जल्दी बोलो, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2k³ बाई एल, राइट, माइनस के 2k³ डिवाइडेड बाई √5l। क्या कॉमन करोगे? 2k³ बाई एल को कॉमन कर लोगे। अरे जल्दी बोलो, बोलो ना यार, कर लोगे ना? तो 2k³ बाई एल को कॉमन कर लिया, 1 माइनस 1 बाई √5। क्या यही आंसर है? ऐसे ही दे रखा है, नहीं दे रखा है तो k को थोड़ा सा एक्सपेंड करके बोला है, तो k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l बनेगा 1 माइनस 1 बाई √5। यही होगा आंसर, होगा या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। हो गया? हो गया ना? अभी समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नोट करो। और जिन लोगों का हो चुका है वो ऑलरेडी, जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। पीछे 28 वाले पे 28 कर रहे हो ना सभी लोग? क्वेश्चन नंबर 28 मैंने बोला था ना सीक्वेंस से करना है। हाँ, अरे भाई पहले वो करने को बोला है। ये यार तुम क्या, तुम्हारी आत्मा छोड़ देती है क्या शरीर को बीच बीच में? जो बोल देता हूं वो सुनते हो नहीं। 19 है लेकिन हम पहले 28 करेंगे, प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करेंगे। तुम क्या गलती कर रहे थे? क्यों नहीं बना तुमसे? हाँ, क्यों नहीं बना था? बाप रे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लगे, पोटेंशियल पूछा है? हाँ, अरे अपने आप से ज्यादा सोचा मत किया करो, इतना आलतू फालतू सोचोगे क्वेश्चंस में, ओवर थिंकिंग मत करा करो। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप क्वेश्चन को पहले रीडिंग करना सीखो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और डेटा क्या दे रखा है। अब पूछ रहा है पोटेंशियल, आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। पहले रीड करो अच्छे से
क्वेश्चन को रीड करो और समझो क्या पूछा है, और इसको अंदर रखो। तुम क्या सूंघते रहते हो, ये तुम्हारा बंद ही रहता है, इसको खुलवाओ। बाहर सफाई कर्मचारी मिलेंगे, जाम हो गई है। तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स है अपने पास, हाँ या ना। अब बोल रखा है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए ये है, दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज डी, हाँ या ना। सो अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए पे रखा हुआ है प्लस क्यू और बी पे रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ओके, रेस्पेक्टिवली दे आर विच आर एट ए डिस्टेंस 2l अपार्ट। तो ए बी पॉइंट के बारे में बोल रहा है कि ए बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2l है। ओके, सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस l हो जाएगा। इसका मतलब ये भी डिस्टेंस l होगा, क्यों? क्योंकि ये एक सेमी सर्किल है, हाँ या ना, हाँ या ना। और बी उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू। अब देखो ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है, स्टार्ट हुआ था नहीं? द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू चार्ज को, देखो अपने पास सिस्टम में पहले से कितने चार्जेस हैं, प्लस क्यू और यही दो चार्जेस रखे हैं। अब वो कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज को, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को उठा के अलोंग द सेमी सर्कल CRD में ले जाना है। अब ये है CRD, आया ना। तो किसको उठा के ले जा रहे हो, प्लस क्यू को उठा के ले जा रहे हो, इस रास्ते से उठा के ले गए, हाँ या ना, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वर्क डन पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसी फील्ड होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हाँ या ना। और कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 11th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो वर्क डन होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। मतलब प्लस क्यू को उठा के ऐसे ले जाओ, उठा के इधर से ले जाओ, चाहे इधर से ले जाओ, इट डजंट मैटर। आपको ये मैटर कर रहा है कि चार्ज कहां था और लास्ट में चार्ज कहां पर गया, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन, अरे बोलो ना यार। एंड जब चार्ज यहां पर आ जाएगा तो ये फाइनल कंडीशन है, अरे बोलो ना यार। तो इनिशियली जब यहां पर रखा हुआ है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनी, और जब फाइनली यहां चला गया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हुई, इनका डिफरेंस कहलाता है वर्क डन। मतलब वर्क डन क्या है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बस, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इधर देखो चार्ज इनिशियली कहां पर है, सी पॉइंट पे है, तो बाकी के दो चार्जेस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्योंकि मैंने बोला था जो चार्ज मूवेबल चार्ज है उसी पे फोकस करना है। तो इनिशियली जब वो यहां पर रखा है तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो कौन कौन सी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस के क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एल। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, कितनी है, जीरो है। अब आप निकालो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब निकालोगे, जब ये चार्ज उठ के यहां पर आ गया फाइनली। अरे बोला ना यार, यही तो करने को बोला है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पहले इस चार्ज का इस चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन निकाल लो, इसका इसके साथ निकाल लो। तो देखो जब ये निकालोगे तो डिस्टेंस कितना होगा, ये 2l हो गई, ये l हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 3l होगी। तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई, फिर क्या लिखोगे, माइनस के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल लिखोगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आत्मा को इधर लेके आओ बेटा, कहां घूम रहे हो, कहां हो, यहीं हो, हमको लगा तुम्हारी भी आत्मा निकल के कहीं टहल रही है। क्लास में रखो यार, और इधर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा मुस्कुराओ, हाँ
इतना गम क्यों है जिंदगी में तुम्हारे? पता नहीं भाई, बैठे बैठे आत्मा निकाल देते हैं। चलो तो बताओ क्या बनेगा? माइनस के 2/3 बनेगा। अरे बोलो बनेगा नहीं बनेगा? तो माइनस के 2/3 के क्यू डिवाइडेड बाई एल। अरे होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो अपने को क्या निकालना था? वर्क डन निकालना था। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल तो ऑलरेडी 0 है, तो मतलब वर्क डन इज इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल कितनी है? माइनस के 2/3 के क्या होता है? के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू क्यू बाई एल बनेगा। अच्छा 2 से ये कैंसिल आउट कर दो, कितना बनेगा? 2 होगा, तो बनेगा माइनस के 1/6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और ऊपर बनेगा Q इंटू क्यू। अरे बोलो ना, तो यही आंसर होगा। क्या मिल रहा है ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन है? जल्दी बताओ ना। 1 हो गया ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर सुनो मेरी बात, फिर से इसको समराइज कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से ऐसा क्वेश्चन है जो हमें सेम टाइप में मिल रहा है, हमसे वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन हम हमेशा निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको दोबारा से बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होती है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। यहां पर जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब होता है कि जो चीज मूव कर रही है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही देखना है, वो पाथ क्या लेके जा रहे हैं डजंट मैटर, हाँ या ना। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अलग से सेपरेटली निकालेंगे। हम देखेंगे हमारा जो चार्ज मूव कर रहा है, उसकी इनिशियली पॉइंट क्या है, वो इनिशियल जहां पर रखा हुआ है वो सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बना रहा है। यही तो किया ना मैंने। वो जब इनिशियली रखा हुआ है तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब वो फाइनली मूव किया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और देखा कि इनिशियल 0 है, फाइनल इतनी है, तो बस फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि इनिशियल 0 हो गई, अब वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल। अरे हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, बस ध्यान रखना है, चार्ज के साइन का ध्यान रखना है, डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है। हो गया क्लियर? हो गया, इसको नोट करो। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें और ध्यान से करें और सही आंसर निकाल के दें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, पहले इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलोगे। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉज कर देना। आपने जो भी अप्रोच लगाया तो आप देख लेना कि आपने मिस्टेक क्या करी है, ठीक है। देखो मैं आपको करने को दे रहा हूं क्वेश्चन, इससे ये होता है कि आपने जो भी समझा, जैसा भी समझा आपने, वो उस हिसाब से किया। अब आंसर तो नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, ठीक है। प्रोसेस यही रहता है कि अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आप ये देखना, सॉल्यूशन के चक्कर में मत रहना, लर्निंग के चक्कर में रहो कि एक्चुअल में हमने क्या गलती करी, हमने किस एंगल पे गलती कर दी, हमने क्यों ऐसा नहीं सोचा जैसा सर ने सोचा। तो अप्रोच थोड़ा लर्निंग पे ध्यान दिया करो। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सर ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हम नोट कर लिया, हमारा नोट्स बन गया, इस तरीके का एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको बेसिकली ये सीखना है कि आपको टाइम दिया गया करने का, तो आपने जो भी जिस तरीके से वो कॉन्सेप्ट समझा था वो इंप्लीमेंट किया, उससे आंसर तो नहीं आ रहा है। अब आंसर क्यों नहीं आ रहा है, हमने क्या गलत सोचा, हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, तो डिफरेंस जो हो रहा है ना, उस डिफरेंस को समझना है और उस डिफरेंस को करेक्ट करना है कि ये डिफरेंस आगे नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, अब सेम मेथड का क्वेश्चन दोबारा से करवा रहा हूं। तो करना तो चाहिए था आपको, वैसे तो देखा जाए तो आप लोगों को करना चाहिए था, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट फिर भी आप इस गैप को फिल करो, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। 2 चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, 30 सेंटीमीटर दूर रखे हुए। मैंने आपको बोला था इसको मीटर में चेंज कर लो, ठीक है, 0.3 मीटर हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है थर्ड चार्ज Q3, यहां पर एक थर्ड चार्ज रखा हुआ है Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो भाई ये जो जिस आर्क के अलोंग आ रहा है उसका रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर। अरे बोलो ना, तो इसका मतलब ये सेंटर हुआ इस आर्क का, क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर है, इट्स मीन 0.4 मीटर है। अरे हाँ तो बोलो, आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि भाई ये भी तो 40 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना, 0.4 मीटर होगा। इसका मतलब ये 30 है तो ये रिमेनिंग वाला कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब 0.1 मीटर होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी। भाई डायरेक्टली दे आर आस्किंग अबाउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब ये क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। अरे बोलो ना, और किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, तो उसका किस किस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, Q1 और ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव चार्जेस। हमें क्या डिस्टेंस को बस ध्यान रखना है, हमें बस डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है। तो Q3 का Q1 के साथ डिस्टेंस तो बिल्कुल सही से दे रखा है, इसका इसके साथ डिस्टेंस नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे, इसको ज्वाइन करोगे। तो भाई अब क्या है, सॉरी यहां से ज्वाइन नहीं करेंगे, कहां से ज्वाइन करेंगे, इनिशियली यहां पर है, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो ये 30 ये 40, तो ये क्या बनेगा, तो ये क्या बना 0.5 मीटर, हाँ या ना। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा के Q3 Q1 डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस क्या बनेगा के Q3 Q2 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये अपना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, फाइनल कब होगा, जब Q3 चार्ज उठ के आपका यहां पर आ गया। नाउ दिस इज द चार्ज Q3, वो पहले वहां था अब यहां पर आ गया। तो पाथ तो हमें देखना नहीं है, हमें बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखने होते हैं। अरे हाँ तो बोलो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब इस Q3 चार्ज का Q2 और Q1 के साथ कॉम्बिनेशन, तो क्या बनेगा के Q3 Q1 डिवाइडेड बाई 0.4, भाई इसका डिस्टेंस 0.4 है ना, ठीक है, प्लस के Q3 Q2 डिवाइडेड बाई 0.1, ये अपने पास सेकंड हो गया। क्या निकालना है अपने को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालना है। तो जैसे ही आप माइनस करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो के Q3 Q1 डिवाइडेड बाई 0.4, तो मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही देख लो, माइनस करोगे तो ये हट जाएगा, तो इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस बचेगा। अरे बोलो ना यार, होगा या नहीं होगा। तो क्या करोगे आप लिखोगे के Q3 Q2 को मैं कॉमन कर रहा हूं, बी केयरफुल, दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको भी मैंने यहां से कॉमन कर लिया, 1 बाई 0.1 डिवाइडेड माइनस 0.4, हाँ या ना। 1 को लिखोगे आप 10, 0.1 को लिखोगे 10, 0.5 को यहां पर, तो ये बनेगा क्या 2 बनेगा, 10 माइनस 2 कितना बनेगा 8, Q3 Q2 और डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास बोला गया है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लाइक दिस, है ना, Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 8Q2 है, 8Q2 है, बस आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 8Q2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रोसेस समझ में आया, सेम टाइप का प्रोसेस था। हाँ, तो क्या गलती कर रहे थे आप लोग, 0.5 को नहीं लिया, डिस्टेंस समझ में नहीं आया, डिस्टेंस समझ में नहीं आया, और ये वाला डिस्टेंस समझ में आया, ये आइडेंटिफाई कर लिया था आप लोगों ने, तो आप लोग ये डिस्टेंस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाए ना। तो ध्यान रखो, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय ही बोला था कि बस चैलेंज, और चैलेंज कहां पर है, डिस्टेंस फाइंड करने में, बोला था ना। तो वो तो मैंने आपको एडवाइस दिया था कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए हो गया, समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, बाकी के जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को टिक करवाए वो आप लोग करके लेके आएंगे। जो हमारा पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है ना, पोटेंशियल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो आप ट्राई करके लेके आएंगे, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ लेना, और फिर हम आगे की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है, होगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही।